दोस्तों, आज हम पैगंबर इशाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम के वाक़ये के बारे में जानेंगे। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी बेगम सारा काफी बुजुर्ग हो गई थी। एक दिन वो मकान के बाहर बैठे हुए थे, तभी उन्हें अपनी तरफ आते 3 आदमी नजर आए। दरअसल वो 3 लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के भेजे फरिश्ते थे। पैगंबर ने घर के अंदर उनका खैर मकदम किया और उन्हें खाना खिलाया। अजनबी अंदर आए और खाने के लिए बैठ गए। पैगंबर ने उन्हें भुना हुआ गोश्त परोसा, पर अजनबियों ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। पैगंबर कुछ घबरा गए। फिर फरिश्तों ने पैगंबर से कहा कि वो डरे नहीं। उन्हें बताया कि दरअसल वे अल्लाह सुब्हानहू तआला के भेजे फरिश्ते हैं। उन्होंने बताया कि वो उनके घर एक खुशखबरी देने आए हैं। उन्होंने कहा अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हें एक बेटा देने वाले हैं, जिसका नाम उन्हें इशाक रखना चाहिए। उन्होंने पैगंबर से ये भी कहा कि उनका बेटा पैगंबर होगा। सारा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। ये सच कैसे हो सकता है? उन्होंने हैरत जताई। मैं बहुत बुरी हो गई हूँ। फरिश्तों ने कहा अल्लाह सुब्हानहू तआला की कही हर एक बात मुमकिन है। कुछ महीनों बाद सारा हामला हुई और उनकी कोख से एक बेटा पैदा हुआ। पैगंबर ने उसका नाम इशाक रखा, जैसे कि फरिश्तों ने उन्हें बताया था। इशाक अलैहिस्सलाम एक फर्माबरदार बेटे के तौर पर बड़े हुए। उन्होंने बहुत मेहनत की और जैसे कि फरिश्तों ने कहा था, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगंबर हो गए। जब हजरत इशाक अलैहिस्सलाम बड़े हुए, तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत बूढ़े हो गए थे। वो जानते थे कि वो अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे, लिहाजा वो अपने बेटे की शादी होते देखना चाहते थे। लेकिन वो इशाक अलैहिस्सलाम की शादी कनानी समुदाय की लड़की से नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो अल्लाह में यकीन रखते थे। हजरत इशाक अलैहिस्सलाम की दुल्हन ढूंढने के लिए एक दिन उन्होंने अपने भरोसेमंद नौकर को हरन भेजा। पैगंबर के हुक्म की तामील करता हुआ नौकर कई दिन तक सफर करते हुए हरन पहुंचा। हरन पहुंचकर नौकर ने एविन लाहौर की बेटी रेबिका को चुना, जो कि पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भाई थे। और जैसे कि वालिद की रजा थी, हजरत इशाक अलैहिस्सलाम ने रेबिका से निकाह कर लिया। लंबे वक्त तक रेबिका माँ नहीं बन सकी। हजरत इशाक अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला से औलाद के लिए मन्नतें मांगते रहे और कई बरस बाद उनके यहाँ जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई। हजरत इशाक अलैहिस्सलाम ने उनका नाम रखा ईसाऊ और याकूब। हजरत ईसाऊ एक मजबूत इंसान के तौर पर जवान हुए थे और वो एक अच्छे शिकारी थे, लेकिन हजरत याकूब ज्यादा अक्लमंद थे और वो अपने वालिद के पसंदीदा थे। अक्सर दोनों भाइयों में लड़ाइयाँ होती थी, क्योंकि हजरत ईसाऊ ये जानते थे कि वालिद हजरत याकूब को ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे ही वो बड़े होते गए, हजरत ईसाऊ की जलन दिन ब दिन बढ़ती ही गई। हजरत इशाक अलैहिस्सलाम बुजुर्ग हो गए थे और उनकी नजर भी कमजोर हो गई थी। एक दिन उन्होंने हजरत ईसाऊ से शिकार पर जाने और गोश्त पकाने को कहा। उनके दरमियान हुई इस बातचीत को उनकी बेगम रेबिका ने सुना और वो अपने बेटे हजरत याकूब की तरफ दौड़ी। वालिद की बात सुनकर हजरत इशाऊ शिकार के लिए चले गए। अपने झुंड में से 2 सबसे अच्छी बकरियां निकालो, रेबिका ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, और जैसे तुम्हारे वालिद को पसंद है उस तरह से पकाओ। जाओ जल्दी करो, इससे पहले कि तुम्हारा भाई वापस लौट आए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने वैसा ही किया जैसा उनकी माँ ने कहा था। रेबिका ने उसे अपने भाई के कपड़े पहनने को कहा और फिर उसके हाथ और गर्दन पर बकरी का चमड़ा लगा दिया, ताकि वो हजरत ईसाऊ की तरह लग सके, जिसके बदन पर बहुत बाल थे। और फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने वालिद के कमरे में गए। तुम कौन हो? हजरत इशाक अलैहिस्सलाम ने पूछा। मैं आपका बेटा हूँ, हजरत याकूब ने भारी आवाज में कहा। उनके वालिद ने खाना खाना शुरू किया। खाना खाने के बाद उन्होंने हजरत याकूब को एक बेहतर भाई होने की दुआ दी और कहा कि वो लोगों की रहनुमाई करेगा। दुआएं लेकर वो कमरे से बाहर चले गए। कुछ वक्त बाद हजरत ईसाऊ गोश्त लेकर वापस आए और अपने वालिद के कमरे में दाखिल हुए।
ये क्या है बेटा? पैगंबर ने हजरत ईसाऊ के कदमों की आहट सुनकर पूछा। मैं आपकी पसंद का गोश्त लाया हूँ। हजरत ईसाक अलैहिस्सलाम उलझन में पड़ गए। क्या तुम मेरे लिए एक घंटा पहले खाना नहीं लाए थे? उन्होंने पूछा। मैंने तुम्हें दुआएं भी दी थी। नहीं, कसम से मैंने नहीं लाया, हजरत ईसाऊ ने कहा। फिर वो जान गए कि उसके साथ हजरत याकूब ने धोखा किया है। वो इतना नाराज हुए कि वो अभी ही हजरत याकूब को मार डालना चाहते थे। जो कुछ हुआ वो सब रेबिका ने देखा। वो हजरत याकूब के पास गई और उन्होंने उसे हरन इलाके में रहने वाले अपने भाई लबान के यहाँ जाने का हुक्म दिया। उन्होंने उसे वहाँ तब तक ठहरने को कहा जब तक कि उसके भाई का गुस्सा ठंडा न हो जाए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपना घर छोड़ा और हरन की जानिब अपना सफर शुरू किया। वो कई दिनों तक रेगिस्तान में सफर करते रहे। एक शाम को पैदल चलने से वो बहुत थक गए और उन्होंने कुछ आराम करने का फैसला किया। उन्होंने एक पत्थर अपने सिरहाने रखा और सो गए और तभी उन्होंने एक कमाल का ख्वाब देखा। अपने ख्वाब में उन्होंने जमीन से जन्नत तक की सीढ़ियाँ देखी। उन्होंने देखा कि फरिश्ते उन सीढ़ियों से ऊपर और नीचे आ जा रहे थे। इसी वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और आने वाली नस्लों के लिए इस पूरे इलाके को दुआओं से नवाजा था। जब वो जागे तो खुशी से भर गए। उन्होंने कसम खाई कि अगर वो महफूज अपने घर वापस लौट गए तो वो वहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए एक मस्जिद की तामीर कराएंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपनी जायदाद का 10वां हिस्सा अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम करने की कसम खाई। उन्होंने उस पत्थर पर तेल उड़ेल दिया ताकि वो बाद में उस जगह को पहचान पाए। आज ये जगह जेरूसलम के नाम से जानी जाती है। अगली सुबह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हरन की तरफ चल पड़े। कई दिनों तक सफर करने के बाद आखिरकार वो हरन पहुंच गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वहां अपने मामा लबान से मिले। उनके मामा उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें घर आने की दावत दी। लबान की 2 बेटियां थी, लिया और रिचल। पैगंबर मेहनत से मामा के यहाँ काम करने लगे। इस दौरान उन्हें मामा की बेटी रिचल से मोहब्बत हो गई। कुछ वक्त बाद उन्होंने मामा से रिचल से निकाह करने की इजाजत मांगी। मेरे लिए 7 साल तक काम करो, उन्होंने कहा, और तब मैं तुम्हें अपनी बेटी से शादी करने दूंगा। पैगंबर उनकी शर्तों पर राजी हो गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बहुत मेहनत की और लबान के यहाँ बरकत आ गई। 7 सालों के बाद मामा ने दावत का इंतजाम किया और लोग शादी के लिए इकट्ठा हुए। लेकिन मामा ने एक शातिर चाल चली और उनकी बड़ी बेटी लिया का हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से निकाह करा दिया। लिया की नजर कमजोर थी और वो बदसूरत थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हकीकत का पता सुबह चला। जब उन्हें ये एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है तो वो मामा के पास गए। आपने मुझे धोखा दिया है, उन्होंने लबान को कहा। मेरी मंगनी रिचल से हुई थी और आपने मेरा निकाह लिया से करा दिया। उनके मामा ने कहा, हमारे यहाँ बड़ी बहन के होते हुए छोटी बहन की शादी करने की रिवायत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा, अगर तुम रिचल से मोहब्बत करते हो तो तुम्हें और 7 साल काम करना होगा और फिर मैं तुम्हें उससे शादी करने दूंगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अगले 7 सालों तक बहुत मेहनत की और फिर उनका निकाह रिचल से हुआ। एक शख्स से 2 बहनों का निकाह करना गलत नहीं माना जाता था, जैसे कि तौरा में जिक्र किया गया है। लबान ने दोनों बेटियों को एक एक नौकरानी तोहफे में दी। लिया की नौकरानी का नाम दिलपा था और रिचल की नौकरानी का नाम बिल्हा था। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें।